हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल? हाँ, कल एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था यार। वो 80 इंटू और क्या किए थे, टाइम किए थे ना। 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 60 मैं ये किया था। और उसके बाद मैं ऐसे कर दिया था, जीरो से जीरो कैंसिल। ये गलत था यार, ये गलत था, ठीक है ना। ये वहां पर ये आखिरी में मैं ध्यान नहीं दिया। तुम लोग अगर वीडियो में देखे होगे तो ये कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा, सब इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? जो मैं 1.6 लिखा था वो गड़बड़ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9.6 हाँ, 9.6 9.6 इंटू कितना है मतलब into into 10 to power minus 3 coulomb 10⁻³ कूलम। coulomb ये देखा था, कोई नोटिस किया था कि नहीं है? कि मैं ही नोटिस किया है, फिर सतनाम नोटिस किया है? हाँ भैया, मेरा और भी भी कोई आंसर नोटिस गलत था। नोटिस नहीं। चलो, आज आ जाते हैं पोटेंशियल। फिर से एक कहानी की तरह रिवाइज करते हैं चीजों को। देखो, सबसे पहले चार्ज पढ़ा। चार्ज चले तो बना करंट, करंट के बारे में पढ़ लिया। तो अब क्वेश्चन आया यहां पर कि चार्ज कैसे चल रहे हैं, कौन चला रहा है चार्ज को, हाउ द चार्ज इज मूविंग। चार्ज कैसे चल रहा है, ये क्वेश्चन है भाई। अपने से तो कोई चलता नहीं, चलने के लिए उसे कुछ ताकत चाहिए। और वो ताकत कहां से मिल रही है? चलने के लिए उसे ताकत चाहिए, वो ताकत कहां से मिल रही है? जैसे तुम लोग देखो, ये डस्टर। अब इस डस्टर को मैं भी ऐसे पकड़ा हूं हॉरिजॉन्टली बिल्कुल, और इस डस्टर के ऊपर मैं एक पेन रख दूं। ये ये क्या ये पेन चल रहा है? क्या ये पेन चल रहा है? नो सर। नो। अब मैं क्या काम करता हूं, डस्टर को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करता हूं, ऐसे। ये पेन चला, देखो पहले ऐसे था, पेन नहीं चल रहा है। अब मैं देखो ये हल्का सा स्लोप दे रहा हूं, पेन अपने आप चल रहा है। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी? नहीं भैया। नहीं, पेन चला अपने आप। बस इसे याद रखना। अभी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाद में बात करेंगे। अब एक और देख लो यार, यहां पर एक वाटर टैंक है, जिसे मैं पूरा फिल कर दूं। इस वाटर टैंक को मैं पूरा फिल कर दूं, और एक टैंक और ले लिया मैं, जिसे मैं बिल्कुल एम्प्टी रखा हूं, खाली। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सक्शन पाइप से दोनों को कनेक्ट कर दे रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ सक्शन पाइप आई एम कनेक्टिंग दीज टू टैंक। क्या दिखेगा तुम लोग को, क्या होगा इसमें, ये बताओ, क्या ऑब्जर्व करो। सर, दोनों टैंक्स में इक्वल वाटर भर जाए। पहला level of ऑब्जर्वेशन water ये equal रहेगा कि ये वाटर इसमें फ्लो करना स्टार्ट होगा। जी भैया। बोलो, वाटर इसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जी भी क्या हमें कोई मोटर लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं नहीं भी भैया। बट वाटर इसमें फ्लो होगा अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, वाटर अपने आप फ्लो हो रहा है। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जब तक दोनों इक्वल पे ना आ जाए। बात समझ पा रहे हो? जी भी हाँ भैया। सेम ही ऐसे हुआ हमारा डस्टर के साथ। जो ये मेरा डस्टर था, अभी इसके दोनों कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर को
और इस कॉर्नर पे। दोनों कॉर्नर क्या इक्वल हाइट पे है? जी भैया। अगर इसके दोनों एंड को देखें तो दोनों एंड अभी सेम हाइट पे है। अगर सेम हाइट पे है और मैं इसके ऊपर पेन रख दूं तो ये क्या पेन चल रहा है? नहीं भैया। बट जैसे ही मैं इसमें हाइट में डिफरेंस लाऊं, ये ऐसे पेन चल देगा। देखो पेन चलने लगा। हाइट में डिफरेंस लाने से ऑटोमेटिक मोशन हो रहा है। यही कुछ कहानी होती है कंडक्टर के साथ। जब कंडक्टर में, ये मान लो कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के दो टर्मिनल्स होते हैं, कंडक्टर में 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो अब इस 2 टर्मिनल पे मैं अलग अलग पोटेंशियल दे दूं। पोटेंशियल मींस स्ट्रेंथ। टर्मिनल ए पे और टर्मिनल बी पे अगर मैं पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कर दूं, जैसे यहां पर था, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसके पास वाटर ज्यादा था, इसका पोटेंशियल कम, इसके पास वाटर कम था, तो ये वाटर अपने आप फ्लो होने लगा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा कर दूं और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम कर दूं, तो जानते हो क्या होगा? जो इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव किए मतलब क्या मूव किया? चार्ज मूव किया। और चार्ज मूव किया तो क्या आया? करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्लियर हो रहा है? ऐसे करंट हमारी फ्लो करती है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आया कि सर ये हम कंडक्टर के पोटेंशियल में डिफरेंस लाएंगे कैसे? हाउ वी कैन क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट 2 पॉइंट? कैसे हम 2 पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? तो वो है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी की मदद से हम ये पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। बैटरी में अगर कभी ध्यान से देखियो तो एक बैटरी में एक बना होता है प्लस और दूसरा बना होता है माइनस। देखा है कभी? हाँ भैया। जी भैया। और जो ये बैटरी का प्लस होता है ना, यही होता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल। हाई पोटेंशियल टर्मिनल। और जो बैटरी का माइनस होता है ना, यही होता है लो पोटेंशियल टर्मिनल। और करंट हमेशा कैसे चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई टू लो। ये नेचर बता रहे, देखो फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स टोटल नेचर है। जो नेचर में है वही फिजिक्स है। नेचर कहता है कि हमेशा हाई टू लो ही फ्लो करता है कोई चीज, लो से हाई नहीं जाता। लो से हाई ले जाना हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा। छत से पानी नीचे ले आओ, आसानी से आ जाएगा विदाउट एनी पंप। तुम लोग के घर में ऐसा होता है, सिंटेक्स छत पे रख लेते हो, उसके बाद एक पाइप कनेक्ट कर लेते हो, नीचे टैप चल रहा है जब तक टंकी में पानी है। ऐसा होता है कि नहीं? जी भैया। जी भैया। बट क्या नीचे से ऊपर पानी ले जा सकते हो बिना मोटर की मदद से? नहीं, नो भी। क्योंकि हम नेचर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो नेचर कहता है हर जगह ऐसा फ्लो हो रहा है, केवल इसी में नहीं, हर जगह ऐसा फ्लो हो रहा है। जैसे तुम लोग देखो, एक कोई बड़ी हॉट ऑब्जेक्ट हो, बहुत गर्म चीज है, और उसे ठंडे वाले के साथ रख दो, तो क्या मिलता है तुम्हें? कि थोड़ी सी ये गर्म हो जाएगी और थोड़ी सी ये ठंडी हो जाएगी, दोनों बराबर। मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा हीट थी जिसके पास, ज्यादा हीट से कम वाले के पास हीट चली गई, हाई टू लो, फिर हुआ वही। नॉर्मल यार, पैसे में देख लो, जो अमीर वाले हैं वो गरीबों को दान हाई टू लो। ना दे अलग बात है, दे रहे तो अच्छी बात है, बट गरीब अमीर को दान दे रहा है, ऐसा सुना है कभी? ऐसा भैया नहीं है। हो सकता है एक्सेप्शन हो बस सकता है।
हाँ, ऐसा एक्सेप्शन है, निखिल बताएगा। ऐसे एक्सेप्शन निखिल को पता होती है। क्या कैसे? तुम कहाँ गए थे? पूरी कहानी होने के बाद पूछ रहे हो राम कौन है? तो क्लियर हुआ पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज अ स्ट्रेंथ किसी कंडक्टर का, जो उसकी उस कंडीशन पे, जो उस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है, वही पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है? अब बात आई जी भैया। कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, केवल हमारे पास टॉपिक पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या ये पोटेंशियल से अलग है? थोड़ा सा काम वही है, हाई टू लो फ्लो करना, बट क्या अलग है समझो। ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्लस चार्ज है, कोई प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज एक अपनी फील्ड बना लेता है, जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस चार्ज एक अपनी फील्ड बना लेता है। अब ये फील्ड क्या है? फील्ड समझो, अगर इस प्लस चार्ज के आसपास कोई प्लस चार्ज आया, ये प्लस चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। बस रिपल करेगा। बट कहां से रिपल करेगा? कितनी दूर से रिपल करना स्टार्ट कर देगा? क्या एकदम पास जाने पे रिपल करेगा कि कुछ दूर से ही रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा? तो आंसर है कुछ दूर से ही रिपल्सन स्टार्ट हो, पास जाने ही नहीं देगा, वो पहले ही लौटा देगा। कभी मैग्नेट को लिया है? हाँ भैया। जी दो भैया। मैग्नेट को सेम पोल करके पास ले जाओ, तो क्या एकदम पास जाने पे रिपल्सन करते हैं कि कुछ जब करीब गए तभी से रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है? थोड़ी दूरी पर से ही। थोड़ी दूर से ही। ये जो थोड़ी सी डिस्टेंस है इस चार्ज से, जहां तक ये अपना फोर्स लगा पाता है, वही तो इसका फील्ड है, वही तो इसका दायरा है। फील्ड मीन्स इसका एरिया। ये मेरा एरिया है, तुम घुसोगे मारे जाओगे। तो वैसे ये इसका एक अपना फील्ड है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो तुम्हें इस चार्ज को इसके पास ले जाना हो, अब मान लो इसके पास नहीं भी ले जाना है, तो इसकी फील्ड में कोई पॉइंट पी है, यहां ले जाना हो। अब ले जाना है तो ये तो मना कर रहा है यार, और ये मना कर रहा है फिर भी हमें ले जाना है, तो क्या हमें अलग से ताकत लगानी पड़ेगी? हाँ भैया। हाँ भैया। और अलग से अगर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो हम अलग से किए वर्क। अरे कोई भी चीज ले जाने में, ले आने में वर्क होता है ना, वर्क। हाँ तो भैया। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से। कहां से आ रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये कहां से आ रहा है, तो मान लिए इनफाइनाइट से आ रहा है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे अगर ले आना हो, तो हमें करना पड़ता है वर्क। तो वर्क डन ऑन दैट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन दैट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का ये पोटेंशियल Vp। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, and its definition is the work done in bringing a unit positive charge from infinite to certain point is called potential of that point। भाई किसी चीज को ले आओगे तो वर्क तो करना पड़ेगा। उस चार्ज पे कितना वर्क किया, उस चार्ज पे कितना वर्क किया, वही बताता है उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यही इस पॉइंट की इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्ट्रेंथ है। नहीं समझे? एक और तरह से फील लेते हैं। जैसे मान लो एक बॉल है और ये है सरफेस, एक पॉइंट यहां है ए, एक पॉइंट यहां है बी,
और एक पॉइंट यहां है सी। अब मैं कह रहा हूं इस बॉल को आपको पॉइंट ए पे भी ले जाना है, पॉइंट बी पे भी ले जाना है, पॉइंट सी पे भी ले जाना है। बताओ तीनों के लिए ले जाने के लिए वर्क का अगर बात करें तो किसका वर्क ज्यादा होगा, सी का, बी का या ए का? सी का। ठीक है। कैसे पता चले? भैया डिस्टेंस ज्यादा क्योंकि भैया है पोटेंशियल ज्यादा। पोटेंशियल ज्यादा है सी का, हाइट पर है भैया इसलिए। का पोटेंशियल ज्यादा है और हाई चीज को अटेन करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ता है। कोई अगर हैवी चीज आपको चाहिए, मतलब हायर, जैसे कहते हो ना पढ़ाई में अगर आईएएस पीसीएस बनना है तो वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। आईएएस पीसीएस क्या है, बहुत हाई पोटेंशियल। और अगर स्वीपर बनना है तो वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट मिल जाएगी। उसका पोटेंशियल बहुत कम है। तो ऐसे यहां पर भी है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा मतलब उसका वर्क ज्यादा। यही तो डेफिनेशन है, यही तो डेफिनेशन है कि पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल ही वर्क है, मतलब जिसका वर्क ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, जिसका वर्क कम उसका पोटेंशियल कम। क्लियर हो रहा है अब क्या है पोटेंशियल? क्लियर हुआ? बोल दो एक बार जरा सा। तो चलिए लिखिए डेफिनेशन। मान लेते हैं ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कहां से चल रहा है, इनफाइनाइट से, और इसे कहां पर आना है, पी पॉइंट पे आना है, पी पॉइंट पे। तो ये कुछ वर्क किया, किस पे वर्क किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो द वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the work done per unit charge in bringing a unit positive charge from infinite, unit positive charge यहां लगाने हैं, unit positive charge from infinite to that टू point. दैट पॉइंट। Electric potential of a point, यहां पर ये लगाने हैं। Electric potential of a point is defined as a work done per unit charge in bringing a unit positive charge from infinite to that point. फॉर्मूला Vp, यहां पर P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू W बाई क्यू। Vp इज इक्वल टू W बाई क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यूनिट बता दो यार जल्दी से इसका, W की यूनिट जूल। जूल, और Q की यूनिट कूलम। कूलम। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। फिर से बात वही आई कि ये जूल पर कूलम बोलने में बहुत लंबा हो रहा है यार, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं प्यार से, जूल पर कूलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्ट। वोल्ट, तो हम लोग इसको वोल्ट के नाम से ही जानेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज वोल्ट, and volt is represented by small v. Volt is represented by small v. Electric potential is represented by capital V. Electric potential is represented by capital V. क्लियर है? फिर से बात आई
कि क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर बताइए, स्केलर है या वेक्टर है? तो आंसर है, स्केलर देख लो यहां से, वर्क क्या होता है? स्केलर। चार्ज क्या होता है? स्केलर। और स्केलर स्केलर मिला के क्या बनते हैं? स्केलर। स्केलर। तो स्केलर है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। और क्या नोट पॉइंट हो सकता है? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है? ना। हो, ये क्या है? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है? नहीं। धोखा। इतना पढ़ा है और उसके बाद बता दिए मेजर ही नहीं हो पाए। यूनिट यूनिट क्यों बनी है फिर? भैया मेजर हो सकती इलेक्ट्रिक है ना। पोटेंशियल को नहीं मेजर कर सकते। जानते हो क्या मेजर कर सकते? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अब बात आई, ऐसा क्यों? हमारे पास फॉर्मूला है, हम मेजर कर सकते हैं। तो बात यह है कि तुम इनफाइनाइट कहां पाओगे, है ना? इनफाइनाइट कहां मिलेगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर पाओगे? इनफाइनाइट अगर मिल जाए तो मेजर कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है हमेशा, याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। नॉर्मल अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूं, पोटेंशियल मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। कोई तुमसे पूछे तुम्हारी कितनी क्षमता है, कहोगे बहुत है। अरे बहुत कितनी, नहीं बता पाओगे। बट कोई पूछे तुमसे क्या उससे ज्यादा तुम्हारी क्षमता है, कहोगे यस या नो। उससे ज्यादा, क्या डिफरेंस आ गया? हाँ भैया। डिफरेंस मेजर कर सकते हो, किसी की स्ट्रेंथ का डिफरेंस मेजर कर सकते हो, स्ट्रेंथ नहीं मेजर कर सकते। तुम बता सकते हो ये उससे ज्यादा ताकतवर है, बट वो कितना ताकतवर है ये नहीं बता सकते। तुम कंपेयर कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहा गया, किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल को डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, बल्कि हम दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो केवल डेफिनेशन आती है बस, और कुछ नहीं आता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछते रहना तुम लोग। खुशी, कोई डाउट? नो सर। चले, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इरेज करूं? जी भैया। जी भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसे मैं बार बार जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा हूं, हो सकता है कोई पोटेंशियल डायरेक्ट बोले तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुलाओ या फिर केवल पोटेंशियल बुलाओ, बात वही है। ठीक है ना? तो इससे ये ना कह देना कि वो गलत बोल रहा है या फिर मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे चाहे पोटेंशियल बुलाओ या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुलाओ। पोटेंशियल देखो हर चीज की होती है, हमारी मैकेनिक्स में भी पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी पोटेंशियल होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आदत इसलिए बच्चों को देता हूं कि ये आदत बुलाएं, जिससे उन्हें इलेक्ट्रिक वाले और मैकेनिक्स वाले में अंतर समझ में आए कि इलेक्ट्रिक वाली अलग है और मैकेनिक्स वाली पोटेंशियल अलग है। और अगर केवल पोटेंशियल से बुलाओगे तो फिर उसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुलाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना? बाकी जानते रहो, केवल पोटेंशियल भी बुलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं कि अब दोनों पॉइंट आपकी नोन होनी चाहिए। पहले देखो एक पॉइंट का पता नहीं था, एक कोई भी इनफाइनाइट देखिए, इनफाइनाइट हमारे लिए बेकार होता है यार, इनफाइनाइट मतलब कोई जानकारी नहीं है इसकी।
अब कह रहे हैं दोनों पॉइंट है आपके पास ए और बी। अब आपको एक जगह से यूनिट चार्ज को लेके जाना है और ए तक पहुंचाना है, बी से लेके जाना है और ए तक पहुंचाना है। बी से ए तक ले जा रहे हो तो कुछ वर्क करोगे, तो जो इस पे वर्क करोगे वही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेल्टा का मतलब समझ गया, चेंज। चेंज मतलब इसे ऐसे लिख सकते हो कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो चाहे डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखो या फिर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखो, बात सही है दोनों। अब यहां से तुम उस वाले को डिफाइन कर सकते हो, इस डेफिनेशन से उसे डिफाइन करके ले आ सकते हो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो कैसे। अगर मान लो ये बी पॉइंट इनफाइनाइट पे है, बी कहा है इनफाइनाइट पे। अगर कोई चीज इनफाइनाइट पे है तो तुम उसकी ताकत बता सकते हो? नहीं भैया। नहीं भी। कुछ नहीं बता सकते। अगर इनफाइनाइट पे है तो हम उसकी ताकत के बारे में नहीं जानते, हम उसके पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते, वो कम है ज्यादा है कि नहीं है। तो ऐसी चीज उसके को हम पास जीरो मान लेते हैं, ऐसी चीज को हम जीरो मान लेते हैं। तो हम बी के पोटेंशियल को मान लिए जीरो, बी की पोटेंशियल को अगर जीरो मान लिए तो देखो क्या बचा यहां पर, वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देखो वही फॉर्मूला मिल गया कि नहीं, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जैसे वहां पर वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसीलिए कहा जाता है कि वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है बल्कि ये ज्यादा वैलिड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरे न्यूमेरिकल में आपको यही यूज करना है। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? जी भैया। यस सर। ये केवल तुम लोग को प्रूव करने के लिए लिखा है, हाँ इसे लिखना नहीं है। ये केवल प्रूव करने के लिए कि जो इससे पहले फॉर्मूला पढ़े हो वो इससे डेराइव किया जा सकता है। अब बात आई क्या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं? यस। और किससे मेजर करेंगे? अब सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिख लेते हैं, द डिवाइस which measures electric potential difference is called, क्या बोलोगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। इससे पहले करंट को कौन मेजर कर रहा था, जल्दी से बता दो? अमीटर। एमीटर। कोई भी। एमीटर। और वोल्टेज को कौन, मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अब फिर से वही समरसेबल वाले पे चलते हैं जो आपके घर में लगा होता है, उसमें दो मीटर लगे होते हैं, एक में लिखा होता है वी, दूसरे में लिखा होता है ए। जो ए लिखा होता है वो ए होता है एम्पियर के लिए, मतलब ये क्या है, एमीटर है। ये एम्पियर मतलब करंट को मेजर कर रहा है, करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का क्या नाम है? एमीटर। डबल एम होगा यहाँ पर, डबल एम, ए डबल एम। और ये वी किसके लिए लिखा है? वोल्ट के लिए लिखा है। और वोल्ट मतलब वोल्टेज। पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। क्लियर हो रहा है? तो आपके भैया समरसेबल में अगर कभी ध्यान ना दिया हो तो दोनों मीटर लगे होते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। एक मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को और दूसरा मेजर करता है करंट को। करंट बताता है उस मोटर पे कितनी लोड आ रही है और पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वो मोटर कितनी तेज चलेगी, कितनी तेज चलेगी। जैसे इस डस्टर को ज्यादा टेढ़ा कर दो, अब इसमें कुछ भी रखो भाग के गिरेगा, और थोड़ा टेढ़ा करो तो ये धीमे धीमे गिरेगा। तो वो डिफरेंस पे बता रहा है कि कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा उतना ही तेज चलेगा। ठीक है? जी भैया। भैया हाँ।
इसमें एक डिवाइस का और नाम आता है भैया, गैल्वेनोमीटर करके, उसका क्या यूज होता है? गैल्वेनोमीटर वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी जान लो। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट करंट। ये करंट को डिटेक्ट करता है। घर में टेस्टर यूज किया कभी? टेस्टर, हाँ भैया। जी भैया। टेस्टर का क्या काम होता है? ये लाइट को चेक करने के लिए भैया उसमें लाइट जलने लगती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। टेस्टर का काम है लाइट को चेक करना कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट अब टेस्टर में लाइट जलने भर के लिए तो करंट चाहिए। टेस्टर के लिए लाइट जो उसमें लगी होती है, टेस्टर को देखा है ना सब लोग? हाँ भैया। जी भैया। उस टेस्टर में लाइट जलाने के लिए करंट चाहिए उतने अमाउंट में। अगर उससे भी कम करंट रही तो क्या टेस्टर चेक कर पाएगा? नहीं। नहीं भैया। बट गैल्वेनोमीटर जानते हो, अगर उससे कम भी, मतलब एकदम माइन्यूट करंट रहे, माइक्रो एम्पियर वाली करंट रहे, उसे भी गैल्वेनोमीटर चेक कर लेता है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर बनाया गया। वेरी हाई सेंसिटिव डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ करंट। ये करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं। ये करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता। मेजर कौन करता है? एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करता है एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। क्लियर है? यस सर। जी भैया। तो यहां से अब फिर से एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़ लिए। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। पहला फॉर्मूला पढ़े, Q इज इक्वल टू एन। एनी। एन एनी। इंटू। बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला पढ़े, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। टू बाई Q टी। बाई टी। वेरी गुड। तीसरा फॉर्मूला पढ़े, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। क्यू। W बाई Q। और फोर्थ फॉर्मूला पढ़े, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, ये है और ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं। हालांकि ध्यान से देखो तो दोनों सेम ही है। ध्यान से देखो दोनों सेम ही है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इस पे भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं यार थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर आगे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। और वहीं पे बताएंगे वोल्ट मीटर और एमीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे आपके वो जो बॉक्स है उसमें वोल्ट मीटर एमीटर कैसे कनेक्ट हुआ होगा, ये बताएंगे। ठीक है, अब बारी आ गई क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस between two terminal of battery, between two terminal of battery if 100 जूल, जूल को कैपिटल जे से लिखते हैं, if 100 जूल of work is required to transfer 20 coulomb charge from one terminal to another. To another. उम्मीद है बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कर लोगे तुम लोग, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो।
अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत हलवा हो गया था, अब थोड़ा सा टाइट देते हैं। अब करके दिखाओ। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन सब लिखते रहना, सारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इज रिक्वायर्ड इन मूविंग, एक जितनी प्रॉपर नोट्स बनाओगे बेटा उतना पढ़ने में आनंद आएगा। जब कभी एग्जाम टाइम में तुम लोग परेशान होते हो ना, कैसे रिवाइज करें कैसे पढ़े, तो नोट्स काम आती है, और अपनी लिखी हुई नोट्स तो और काम आती है, क्योंकि उसमें आपको एक एक इंच पता होता है आप क्या लिखते हो। दूसरे की नोट्स कभी नहीं लेना चाहिए, ये लाइफ टाइम याद रखिए। दूसरे की नोट्स लोगे परेशान रहोगे, उसे पढ़ नहीं पाओगे, लिख लोगे पढ़ नहीं पाओगे। अपने से नोट्स बनाओगे बेहतरीन हो, इसीलिए कहा जाता है कि रेगुलर क्लास करो और बढ़िया से नोट बनाओ। Required in moving a 3 coulomb charge, in moving a 3 coulomb charge from a point having 38 volt to a point having 42 volt। अब बताओ जल्दी, इस बार कमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ए पोटेंशियल at a point if 5 joule work is required in moving 1 coulomb charge। बता दो जल्दी से इसका भी। अगर ये कर लिए तो मान लेना फिर तुम लोग का तैयार है ये तो, ये वाला टॉपिक पोटेंशियल। अरे क्या बात है, कमेंट भी आ गया। आयुष्मान, आयुष, निखिल, खुशी, निखिल को जुगाड़ कर लियो क्या? भैया सब सीजी क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व ही नहीं करना है। क्या बात है। सतनाम कहाँ गया, उसका आंसर नहीं आ रहा है। भैया सेंड किए हैं, अच्छा सेंड कर दिए। 2 बार उसका भी सेंड किए, कोई रिप्लाई नहीं है। तुम्हारे आंसर आ ही नहीं रहे यार कुछ। इसका 5 वोल्ट आ रहा है आंसर। हाँ सही है, बट तुम कहाँ सेंड सेंड किए कर हैं, रहे हो, गया आ नहीं, नहीं। पता नहीं कहाँ जा रहा है। 10th ग्रुप में कर दिया, हाँ? वो 10th वाले ग्रुप में कर दिया। अरे वाह, यहीं पे चैट देखो नीचे लिखा हुआ है, चैट पे क्लिक करो और send करो। चलो तो बस कंप्लीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, चैप्टर नहीं कंप्लीट देता, ये तो अभी छोटी सी टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट, और जो अब पढ़ने जा रहे हो ना, ओम्स लॉ, आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ओम्स लॉ ना पूछा गया, मतलब पेपर आउट है। ये टॉपिक तो आनी ही है, ओम्स लॉ तो आना ही है, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, ओम्स लॉ से क्वेश्चन है। मतलब अगर इस टॉपिक को कोई छोड़ दिया, समझ लो तुम 1-2 नंबर छोड़ ही दिए,
बनते शॉर्ट क्वेश्चन है इससे, नो डाउट, बट ये आता डेफिनेटली है, बिना ओम्स लॉ के पेपर अधूरा होता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे और भी जो वीडियोस मैं डालूं वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। इन क्वेश्चंस के कोई आंसर अगर आपको नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करो, ठीक है ना।